नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स और सीधी सी बात करेंगे आज आपके मन से मार्केट का, क्या ट्रेडिंग का, इसका सबका डर निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि यार देखो, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर ही नहीं सशंका है, आशंका सबके यहाँ पर है कि कुछ न कुछ सभी लोग डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। लेकिन यहां पर मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगा दोस्तों, मैं बड़े बड़े लोगों को जानता हूं जो कि पहले बहुत बड़े ट्रेडर्स होते थे, जिसमें राकेश झुनझुनवाला सर होते थे, दमानी सर होते थे और भी बहुत सारे लोग होते थे, राकेश शर्मा सर होते थे। ये लोग बहुत बड़े ट्रेडर थे, मंदड़िए थे। लेकिन आज ये सारे के सारे इन्वेस्टर बन गए हैं। क्यों बन गए हैं? क्योंकि इनको पता आ गया है कि इन्वेस्टमेंट के बिना आप वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते हो, आप फाइनेंशियल सिचुएशन में ही जा सकते हो, आप गरीब के गरीब ही रह जाओगे और वहां पर कब जाएगा। हाँ, आप इन्वेस्टेड हो गए, नहीं निकले हो तो उसके बाद में पक्का यह है कि आपको रिवार्ड जरूर करेगी मार्केट, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो ये फ्लैक्चुअलिटी से लोग डरते हैं, जो उसके उतार चढ़ाव से डरते हैं, वो कहीं ना कहीं पीड़ा तो पहुंचाती है। वो हमें और आपको ही पीड़ा नहीं पहुंचाती है दोस्तों, वो सरकार को भी पीड़ा पहुंचाती है। और सरकार भी उस पर एक प्रकार का बिल्कुल एकदम से तैयारी कर रही है। उसमें इंडियन गवर्नमेंट ही नहीं है, वर्ल्ड के कई सारे कंट्रीज ये कर रहे हैं। हाँ जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कि सरकारें जो सोना खरीद रही हैं, कहीं ना कहीं वो भी डरी हुई हैं, और वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, इसका रीजन क्या है। इन चीजों को आपने, एक लाइन को आपने ध्यान से सुन लिया ना, तो उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा भारत के परिप्रेक्ष्य में यह बात कैसे साबित हो रही है, वो आपका जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले गिरता एफडीआई। आपको पता है 27 सितंबर के बाद से लगातार आपकी एफडीआई में कमी आ रही है। मतलब आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कमी आई है, सेलिंग हो रही है। सीधी सी बात है, आपको हमने आंकड़ा भी बता दिया है, 8 से 9 लाख करोड़ रुपए लोग बेच चुके हैं, इंडियन मार्केट से निकाल चुके हैं। नंबर 1। उसके बाद में भागता एफपीआई। एफपीआई आपको पता है, ठीक है ना। फॉरेन आपका जो इन्वेस्टर होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होता है, वो भाग रहा है। इन्वेस्टर आपका भाग रहा है, ठीक है ना। तो आपका गिरता एफडीआई है, भागता है आपका एफपीआई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ध्यान रखिएगा। वहीं पर ही घटता मुद्रा, विदेशी मुद्रा भंडार। आपके फॉरेक्स रिजर्व में लगातार कमी आ रही है, जो कि एक चिंता का सबब है, जिसका रीजन है रुपए का कमजोर होना, जिसका रीजन है महंगाई का बढ़ना, जिसका रीजन है ट्रेड डिफिसिट होना, जिसका रीजन है मुद्रास्फीति। अब क्या क्या मैं आपको समझाऊं, ये चीजें समझिए। और कमजोर होता रुपया तो आपको पता ही है। तो ये सारी चीजें हैं। कंपनियों के ग्रोथ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जीडीपी वगैरह की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आज थोड़ा सा ब्रॉड लेवल की बात कर रहा हूँ, उसको आप समझने की कोशिश करिए। तो ये सारी समस्याएं क्या हमारे साथ ही हैं? जी नहीं दोस्तों, ये समस्या पूरे वर्ल्ड के साथ है। कैसे, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सारे सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रहे हैं, आप भी जानते हो, मैक्सिमम सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रहे हैं, चाहे वो यूरोपियन हो, चाहे वो एशियन हो, चाहे वो अदर्स हो। जैसे हमारे पास ऐसा अनुमान है कि 22,000 टन, 22 से 24,000 टन, जो कि एक्चुअल आंकड़ा ये नहीं है, लेकिन इतना सोना, क्योंकि सोना जब आता है या खदान से निकलता है तो उसकी बहुत सारी होती हैं आकलन की। तो ये हमारे भारत में डोमेस्टिक रूप में फैला हुआ है। अब जो सरकार बोलती थी कि आप लोगों ने घर में सोना रखा हुआ है तो पैसे को ब्लॉक करके रखा हुआ है, जब तक जेटली साहब थे, फिर इन्होंने क्या किया, गोल्ड बॉन्ड वगैरह निकाला, फिर उसके बाद में 6% इसमें क्या कर दिया है आपका, ये क्या नाम अपना जो है उस पर वो कर दिया, टैक्स उस पर जो है कम कर दिया है। तो थोड़ा सा क्या होता है कि यार, जैसे मान लिया सब्जेक्ट जब होता है, चूज होता है, तो थोड़ा सा वहां पे आता है वर्ड्स को। बिकॉज ये क्या है, कहीं से किया हुआ नहीं है, आपको केवल जो है डाटा आज मैं लेता हूं, बाकी चीजें तो मेरे को अपना कंठस्थ रहती है। चलिए, तो अब उसके बाद में अमेरिका के पास 8,133 टन आज की डेट में सोना है, जर्मनी के पास 3,362 टन है, और उसके बाद में इटली के पास 2,451 टन है, फ्रांस के पास आपका 2,436 टन है, वहीं पर रसिया के पास आपके 2,298 टन सोना है। ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, हमारे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 855 टन सोना है। ठीक है, 855 टन, तो मतलब हम कुछ पैदान पे खड़े होने लायक हैं, लेकिन इनके लिहाज से हमारे पास देखो बहुत ही
कम है। नवंबर में आपकी सरकार ने 8 टन सोना फिर खरीदा है। कितना? 8 टन सोना फिर खरीदा है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेटर चर्चा करेंगे कि आखिर में ऐसा क्यों सरकारें कर रही हैं, वो बातें जानने की कोशिश करेंगे और इससे आपके ट्रेडिंग का डर खत्म होगा। ठीक है, ये लास्ट में आपको बताऊंगा कैसे। पोलैंड ने नवंबर महीने में 21 टन सोना खरीदा है, वहीं पर ही 91 टन इन्होंने एक साल में खरीदा है। ठीक है, चाइना ने 5 टन सोना खरीदा है, 34 टन सोना एक साल में खरीदा। मतलब ये करीब 5-6 महीने के बाद में इन्होंने, चाइना ने करीब 6 महीने के बाद में खरीदारी करी है, उससे पहले लगातार खरीद रहे थे। ठीक है ना, तो टोटल इनके पास 2264 टन सोना है। वहीं पर ही टर्की ने 3 टन सोना खरीदा है नवंबर महीने में। ठीक है ना, अब इसका रीजन क्या है, रीजन भी आपको जानने की जरूरत है। अनसर्टेनिटी के बीच अभी सबको, इनको अनिश्चितता का डर है भाई, सबको अनिश्चितता का डर है आज के टाइम पर। यार पता नहीं कब क्या हो जाएगा, पता नहीं कब क्या हो जाएगा। जैसे एक इन्वेस्टर के मन में होती है ना, उसी प्रकार से सरकारों के मन में है, किसके यहाँ पर दिवालियापन आ जाएगा, किसके यहाँ पर ये हो जाएगा। तो इनके बीच में स्टेबिलिटी देने वाला, सिक्योरिटी देने वाला और आपका ये एक टाइप का स्टेबिलिटी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, और आपको एक प्रकार का जो इसको बोलते हैं ना कि एक प्रकार का सरकार को कॉन्फिडेंस देने वाला जो एसेट है वो सोना है, जिससे सरकार कम से कम ये रहेगी कि फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तो। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बाद में फिर जाकर के हमें ये क्लियर हुआ है कि सरकार की जो अनसर्टेनिटी है वो केवल 1-2 दिन की नहीं है, ये कहीं न कहीं ज्यादा दिनों की ये अनसर्टेनिटी है। मतलब ये लॉन्ग टेन्योर के लिए हमारी सरकार भी इसके लिए चिंतित है कहीं न कहीं। ठीक है, तो ये वर्ल्ड की जितनी कंट्रीज हैं जिन्होंने इसकी खरीद फरोख्त करी है, ये सारी चीजें करी है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ताई का फैक्टर हावी हो रहा है। ताई तो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो निर्मला ताई जिस प्रकार से अभी इस बार बजट आपको पेश करेगी, तो अब जाकर के उसके बाद में आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी कि आपके मन से डर निकलेगा या नहीं निकलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। फिर आप देख लीजिएगा, गिरता एफडीआई, भागता एफपीआई, घटते विदेशी मुद्रा भंडार और कमजोर होता रुपया। ये 3-4 फैक्ट ऐसे हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं सरकार उस पर कदम उठा रही है। तो जिन लोगों को ये डर लग रहा है कि नहीं यार सरकार कुछ कर नहीं रही है, सरकार उसके बाद में इसके लिए सचेत नहीं है, तो शायद मेरे ख्याल से वो लोग गलत सोच रहे हैं। अब ये डिपेंड आप पर करता है कि आप यहाँ से निकल करके, यहाँ से निकलने का तो मतलब नहीं है, फर्दर आप किधर की तरफ अपना एलोकेशन करना चाहते हो, सरकार के साथ जाना चाहते हो या आप अपने ओन विवेक से, आप अपने कंज्यूमशन पैटर्न पे उस पर भरोसा करना चाहते हो। अगर इन सारी चीज़ों को आप देखते हो तो मेरे ख्याल से आपके लिए द बेस्ट रहेगा।